भारत के संविधान के पहले पन्ने पर जहां इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, अगर यह हमको 20 साल पहले भी पता चल जाता कि संविधान के पहले पन्ने पे क्या बना हुआ है, तो माफ कीजिएगा, हमारी टीम बनारस में बाबा विश्वनाथ के सामने जो नंदी बैठा है, तो हम बहुत पहले पता कर लेते कि असली बाबा विश्वनाथ कहां हैं। लेकिन देर नहीं की, जब यह पता चल गया तो कहा कि इस पे भी काम किया जाएगा, और हमने शोर नहीं मचाया। हम पेड वकील नहीं हैं किसी संगठन के जो ये कहते हैं ये करो, इसमें फायदा नहीं है, चुप हो जाओ, हम बाद में करेंगे, इसको अभी फायदा लेने दो। हमको कल की गारंटी नहीं है कि हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसलिए आज जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में जब यह दलील दी कि संविधान के पेज नंबर 1 पर जो नंदी बना हुआ है, यही वो नंदी है जो बनारस में बाबा की ओरिजिनल के सामने बैठा हुआ है। तो नंदी की तस्वीर से लेकर के मैं समझता हूं कि जितनी भी तस्वीरें उसमें हैं, उसमें गुरुकुल है। उसी संविधान के अंदर गीता का ज्ञान है। पेज 5 पर अगर काले कोट पहनने वाले ये मक्कार सही बात को अगर कहने की हिम्मत होती, अगर उस संविधान की शपथ लेती जिस संविधान के अंदर हमारी आस्थाओं के, हमारे आदर्श कौन कौन थे, हमारे आदर्श कोई 1947 में पिताजी नहीं थे, हमारे आदर्श नहीं थे। जब वो नहीं थे तब से हमारे आदर्श कौन थे? संविधान के पन्ने 5 पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके भाई लक्ष्मण और मां सीता का चित्र है। उसमें भगवान कृष्ण का चित्र है, उसमें महावीर का चित्र है। कोई पागल किस्म का जाहिल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का प्रोफेसर किस एजेंडे के साथ, जो आदमी 1947 से 1958 तक जो स्कूल तक नहीं गया, केजी में नहीं गया, उसे भारत के प्रधानमंत्री ने देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया। इस देश में 6 जिहादी मुसलमान देश के शिक्षा मंत्री रहे, और आप कहते हैं हमें शिक्षा में यह पढ़ाया गया था, तो आप सो रहे थे। उन्होंने इसके अलावा कभी नहीं मांगा कि हमें यह मंत्रालय दो। वो जानते थे नस्लों को कैसे बिगाड़ा जाता है, और यह प्रेरणा उन्हें मैकॉले से मिली थी। इसलिए इसी संविधान में शिव की मूर्ति है, इसी में सुभाष है, और इसी में छत्रपति शिवाजी है। अगर सरकारों ने कोर्स में नहीं पढ़ाया, तो अगर संविधान की यह कॉपी आपके पास होती, तो जब संविधान में छत्रपति शिवाजी हैं, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर जिसकी किताब यूपीएससी में पढ़ना कंपलसरी है, अगर आपका बच्चा यूपीएससी में बैठेगा तो इतिहास की, मॉडर्न हिस्ट्री की वही किताब पढ़नी पड़ेगी उसे, और वो ये शब्द नहीं लिखेगा तो फेल हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी इतने महान है कि उन्हें संविधान में सबके सिग्नेचर हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चुपचाप से डाला हो, लेकिन किताब लिखती है जो बच्चों को पढ़नी पड़ रही है। उस किताब में लिखा है शिवाजी एक पहाड़ी चूहा था। 20 साल हो गए, पता ही नहीं चला आपको, क्योंकि आपको कोई लेना देना नहीं है। और मेरे और आपके दौर में जो हुआ, हम उस पर भी नहीं बोले, उसको रोक नहीं पाए, क्योंकि हम शायद उतने अवेयर नहीं होंगे। इसी दौर में 10 साल के सफर में महाराष्ट्र के अंदर जिन लोगों के यहां आग लगी होती है ना, वो 303 का इंतजाम नहीं करते। एक दिन का भी मौका मिलता है, सब कुछ पलट सकते हैं। ये वो मक्कार लीडर हैं, वो यहां हो या कहीं और हो। हमारे पास ये नहीं था, वो नहीं था, हम ये कर नहीं पाए। जिसको आग लगी होती है वो उन्हीं विपरीत स्थितियों में भी अपना काम करता है, बशर्ते के उसे करने की नीयत हो। हम आज भी उसी गंदगी में पड़े हुए हैं, और आपका राज उससे वंचित नहीं है। 15-15 साल के बाद एक ऑर्डर, महाराज जी
जाइए धार में पता करिए कि खेल क्या है। विष्णु शंकर जैन उसको लड़ रहा है। हम मक्कार हैं, झूठ बोलते हैं। और जब साधु संत किसी पार्टी और किसी संगठन से बन जाते हैं तो वो भी झूठ में शामिल हो जाते हैं। इसलिए इस वस्त्र की पवित्रता को बचाइए। बड़े मठ में बहुत पैसा मिल सकता है, करोड़ों का आपका आश्रम बन सकता है। चौराहे चौराहे, गली गली इस देश में आपके लिए कभी निकिता, कभी अंकिता, कभी रुकेश पांडे, कभी अंकित शर्मा, एक 15 मिनट की खबर बनती है और आप भूल जाते हैं आप अंदर से मर चुके हैं। 477 हिंदू लड़के लड़कियां इस देश में पिछले 9 साल में मुसलमानों द्वारा मॉब लिंचिंग में मारी गए हैं। आप उनका नाम भी नहीं जानते हैं। इंतजार करते हैं कि मेरे घर पे जब होगा तब बोलूंगा। जब आप दिल्ली में नहीं बोले, हरियाणा में नहीं बोले, छत्तीसगढ़ में नहीं बोले, झारखंड में नहीं बोले, तो आपके लिए भी कोई नहीं बोलेगा। इसलिए आज के भारत की बात कर रहा हूं मैं। किसी को भी कोई बहुत ज्ञान जानने की आवश्यकता नहीं है। इस युद्ध में न कोई अपना है न कोई पराया है। जो भारत भूमि पे है और भारत भूमि के खिलाफ है, उसके विरोध में हम हैं। वो किस पार्टी का है, किस पार्टी में नहीं, हमको इंटरेस्ट नहीं है। इसमें हमारे भी दलाल हैं, तब भी हम उनके विरुद्ध खड़े होंगे। यह मुहिम किसी पद प्राप्ति के लिए नहीं है। कोई कंफ्यूजन नहीं है हमको, और ना कोई दुनिया की बड़ी ताकत हमको डरा सकती है। डर का एक ही कारण होता है जो सनातनी हिंदू के अंदर बैठ गया है। लालच मनुष्य को कायर बनाता है, और कायर मनुष्य शत्रु का सामना नहीं करता, समझौता करता है।